बिहार में कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल एक बीजेपी देखिए, बिहार का जो कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराया हुआ है। यहाँ तक कि जो नीतीश कुमार जी है पूरे तरीके से शिथिल पड़ चुके हैं, कोमा में जा चुके हैं, उनसे सरकार चल नहीं रही है। जिसका कारण है कि पूरे तरीके से जो अपराधी है खुलेआम बिहार में, पटना में खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। और सरकार और प्रशासन के लोग पूरे तरीके से लिप्त हैं। सरकार बेलगाम हो चुका है। सरकार बहुत जल्दी गिरने वाला है चुनाव के बाद। मतदाता सूची पुनरीक्षण पे इलेक्शन कमीशन को कार्य जारी रखने के लिए कहा गया है। एक साइड महागठबंधन इसके अगेंस्ट थी, लेकिन एनडीए इसके साथ थी कि घुसपैठिए हैं, उन लोगों को नहीं चिन्हित देखो, किया कौन जाए। घुसपैठी है नहीं घुसपैठी है, तो भाजपा में बहुत बड़ा लोग घुसपैठी बना हुआ है। अपना खुद खुद गिरवान में झांक करके देखे तब दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करे। और जब चुनाव आता है तो इस तरीके का माहौल ही लोग आरएसएस भाजपा के लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनका दाल गलने वाला है नहीं। और ये नाम दे देते हैं घुसपैठ का। और फिर जाएंगे जनता के बीच में तो वही जनता स्वागत करेगा उनका बढ़िया से। जिनको घुसपैठ कर रहे हैं और वही जनता स्वागत भी करेगा बढ़िया से। आज कह रहे थे कि जहां बहुत जगह म्यांमार, बांग्लादेश और अन्य जो पड़ोसी देश है वहां से लोग आए हुए हैं, उनको चिन्हित किया गया है बीएलओ की तरफ से। तब पहले नहीं दिखाई दिया था, आज चुनाव आ गया तो उनको म्यांमार कहाँ कहाँ का अलग अलग राज्य का उनको आदमी दिखाई दे रहा है। पहले ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा था। चुनाव आया तो ये सब चीज़ क्यों दिखाई दे रहा है उनको। पहले दिखाई देना चाहिए था उनको कि कौन कहाँ किस राज्य का है, किस देश का है। एक चुनाव रहेगा तेज प्रताप यादव जी आपसे कि आप महुआ गए हुए थे, एक हम्म। बड़ा जन सैलाब आया आपके साथ। देखिए, जनसैलाब कोई भी प्रोग्राम में हम जा रहे हैं तो जनसैलाब उमड़ रहा है, चाहे वो जनता दरबार हो चाहे पब्लिक का जो मीटिंग हो, कहीं भी हम जा रहे हैं तो जनसैलाब उमड़ रहा है। तो आपके साथ कहीं भी जा रहे हैं तो लोग चाह रहे हैं कि वहीं से आप इस बार कंटेस्ट करें बिहार देखिए, सब लोग का इलेक्शंस में। डिमांड रहता है। महुआ के लोग चाहते हैं कि वहाँ से चुनाव लड़ें, हसनपुर के लोग चाहते हैं वहाँ से। तो सब जगह का अपना अपना है, सबका प्रेम है हमारे प्रति। तो सब लोग अपना जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यहाँ से लड़िए। एक तो लड़ना तो कहीं एक जगह से है, तो वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, वो बाद में आप लोग को बता दिया जाएगा कि कहाँ से होगा, क्या होगा। एक सवाल रहेगा तेज प्रताप यादव जी कि एक लंबे समय से युवा आपके साथ रहे हैं, बिहार के युवा आपके साथ रहे हैं, युवा आयोग का गठन किया गया है नीतीश कुमार जी की तरफ हम्म। से। इस पे क्या नहीं, कहना तो युवा आयोग का गठन किया गया है, तो युवा आयोग का गठन करने के बाद काम नहीं हो युवाओं के लिए, बेरोजगार पड़ा रहे, तो युवा आयोग का कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो जब सरकार है तो युवाओं लोग को रोजगार दीजिए, ताकि हम लोग के युवा जो नौजवान है वो आगे पलायन ना कर सकें। बिहार में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, फैक्ट्रियाँ लगाइए, सब चीज़ कीजिए। युवाओं को सम्मान मिलना चाहिए, युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। एक पवन सिंह जी अभी हाल में एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव का बड़ाई कर रहे थे। हम्म। एक तरफ आप खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी के बारे में उतना बोलते नहीं है। खेसारी लाल यादव के साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखे जाते हैं, लेकिन क्या पवन सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहिए कि ये सॉफ्ट कॉर्नर क्यों बन रहा है आरजेडी के उनके मन में? अब क्या सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है नहीं बन रहा, हो सकता है चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे आरजेडी से, इसीलिए ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे होंगे। तो ये सब फिल्मी कलाकार है, नाचने गाने वाला लोग है, ये सब का उसी से दाल गट चलता है, दाल रोटी चलता है, अपना चलाए। सबके मन में इच्छा होता है चुनाव लड़ने का। उनको अगर लड़ने का मन है चुनाव तो लड़ लें चुनाव जाके, कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली ये धमकी देखिए सबको मिल रहा है, धमकी सबको मिलता है। तो सरकार पूरे तरीके से हम कहेंगे बेलगाम हो चुका है, ताकि जो अपराधी है वो पूरे तरीके से बिहार में तांडव मचा रहा है। तो सरकार को ना धरना होगा, प्रशासन के लोग को ना धरना होगा कि कौन अपराधी है कौन क्या है। बिहार का जो कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराया हुआ है। यहाँ तक कि जो नीतीश कुमार जी है पूरे तरीके से शिथिल पड़ चुके हैं, कोमा में जा चुके हैं, उनसे सरकार चल नहीं रही है। जिसका कारण है कि पूरे तरीके से जो अपराधी है खुलेआम बिहार में, पटना में खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। और सरकार और प्रशासन के लोग पूरे तरीके से लिप्त हैं। सरकार बेलगाम हो चुका है।
सरकार बहुत जल्दी गिरने वाला है चुनाव के बाद। मतदाता सूची पुनरीक्षण पे इलेक्शन कमीशन को कार्य जारी रखने के लिए कहा गया है। एक साइड महागठबंधन इसके अगेंस्ट थी, लेकिन एनडीए इसके साथ थी कि घुसपैठिए हैं, उन लोगों को चिन्हित किया कौन जाए। घुसपैठिए नहीं घुसपैठिए, तो भाजपा में बहुत बड़ा लोग घुसपैठी बना हुआ है अपना, खुद गिरेमान में झांक करके देखे तब दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करे। और जब चुनाव आता है तो इस तरीके का माहौल ही लोग आरएसएस भाजपा के लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनका दाल गलने वाला है नहीं। ये नाम दे देते हैं घुसपैठ का, अब फिर जाएंगे जनता के बीच में तो वही जनता स्वागत करेगा उनका बढ़िया से। जिनको घुसपैठ कर रहे हैं और वही जनता स्वागत भी करेगा बढ़िया से। आज कह रहे थे कि जहां बहुत जगह म्यांमार, बांग्लादेश और अन्य जो पड़ोसी देश है वहां से लोग आए हुए हैं, उनको चिन्हित किया गया है बीएलओ की तरफ से। तब पहले नहीं दिखाई दिया था, आज चुनाव आ गया तो उनको म्यांमार कहाँ कहाँ का अलग अलग राज्य का उनको आदमी दिखाई दे रहा है। पहले ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा था, चुनाव आया तो ये सब चीज़ क्यों दिखाई दे रहा है उनको। पहले दिखाई देना चाहिए था उनको कि कौन कहाँ किस राज्य का है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।